पाकिस्तानी और चीनी अफवाज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हकीकी शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी क़याम की 99 सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरद, आजमूदा और वक्त की हर सिकोटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। ये दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। चीन की तरक्की और दिफा के लिए PLA की खिदमात को खिराज तहसीन। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफीर जियांग जाइजोंग ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अफवाज की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और दो तरफा स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में चीन के दिफाई अताशी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान। अमरीकी सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले हफ्ते के अख्ताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर मुश्तरका हमले करेंगे। मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान पर इतनी शिद्दत से हमला करेंगे कि वो हमला रोकने की इल्तिजा करने पर मजबूर हो जाएगा। बरतानिया ईरान के खिलाफ हमलों ताउन से बाज रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हम मनसब एटमिली बेंट से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीका से ताउन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऐसा ताउन आदमी कवानीन के मुताबिक जारियत तसव्वुर होगा। अरब मीडिया के मुताबिक एडिट मिलीबैंड ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं, बरतानिया मसले का सियासी हल चाहता है। जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नतायज भुगतना पड़ेंगे। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल अलहई ने अमेरिका और इजराइल को खबरदार कर दिया। कहते हैं कि ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है और जामे मंसूबा भी। अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि इनके फौजी सामान में कफ्न होना लाजिम है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जरमक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में जिला मियां वाली से ताल्लुक रखने वाले 34 साला मेजर हाफिज एहसान इलाही अगले मोर्चों पर दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनाने की हिमायत। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मसाइल हल नहीं हो रहे, बद इंतजामी की वजह से लोग रियासत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ से 25 करोड़ हो गई, लेकिन सूबे वही 4। दुनिया के 10 बड़े ममालिक की आबादी हमसे कम है। पाकिस्तान से कम आबादी वाले मुल्कों में भी हमसे कहीं ज्यादा सूबे हैं। अवाम तो 5 साल से कह रहे हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इंतशार खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी है। एक दूसरे पर पर्चे बनाना और इल्जामात लगाना छोड़ें। सारे सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहना खुद सबसे बड़ी गद्दारी है। नाकाबिले तकसीम सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तकसीम का तकाजा जो खुद आइन करता है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मुल्क के मौजूदा सूबे लसानी बुनियादों पर हैं। हम आबादी के हिसाब से इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का इलाज अब दर्द की गोली नहीं, रेडिकल सर्जरी से मुमकिन है। फारूक सत्तार ने कहा कि इत्तफाक राय के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। सिंध में किसी नए सूबे की जरूरत नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी का 2 टॉक मौक़िफ़। कहते हैं कि पंजाब की वाहिद असम्बली है जिसने जनूबी पंजाब सूबा के लिए करारदाद मंजूर की। मुस्लिम लीग नून ने तमाम हुकूमतें धांधली से हासिल की हैं। बच्चा बच्चा जानता है नून लीग इलेक्शन हारी हुई है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इलेक्शन हारे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि निज़ाम की खराबी की बात की जा रही है। निज़ाम तो सबने मिलकर खराब किया।
जीतने वाले आने दिए जाएं तो निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मसाइल बातें करने से हल नहीं होते। नून लीग और पीपल्स पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है। जो आइन में है पहले इस पर तो अमल कर लें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली में बैलेट पेपर्स फौज और पुलिस की सख्त निगरानी में मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाए गए। तीनों अजलाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,000 है। 208 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कश्मीरी अवाम को हकूक दिलवाना चाहता हूँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, उन हकूक में पहला हक है हक हाकमियत। हक हाकमियत का मतलब है आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसी के हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। खिदमत के मैदान में कोई नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे तरक्याती मंसूबे पूरे कश्मीर में नजर आते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, लीगी कारकुनान ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। पहले मरहले में कामयाबी हासिल की। कल होने वाले इंतखाबात का नतीजा भी नून लीग के हक में आएगा। महाजिर नशिस्तों के खिलाफ बातें करने वाले साजिशी अनासर हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर मोहम्मद अहसन और सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल मुकम्मल पुरअमन माहौल में पोलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। शहरियों से अपील है कि वो घरों से निकलें और अपना हक के रायदही इस्तेमाल करें। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। ISPR के ज़रिए एहतमाम मुल्क भर के तलबा और तलबात के लिए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन से 6,150 से ज़ायद तलबा और तलबात शरीक। तजिया नगार और स्कॉलर अहमद हसन अरबी की ISPR समर इंटर्नशिप के शुरका के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान के नजरियाती असास, फतनतुल हिंदुस्तान, फतनतुल खारिज की दहशतगर्दी, बलूचिस्तान के सूरत हाल समेत गवर्नेंस इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा मंसूबा। एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबे को चंद माह में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, मंसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फायदा पहुंचेगा। हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव और रश में नुमायां कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। पंजाब हुकूमत और अमरीकी कारोबारी बरादरी के दरमियान बाहमी सरमायाकारी पर बातचीत की गई। इक्तिसादी रवाबित, पायदार तजारती शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी वफ्द को पियोट प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फौतशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के मुताबिक फौतशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मुराद की कानूनी हकदार बेवा करार दे दी। बहन भाई वफात पाने वाले शख्स की पेंशन मुराद के हकदार नहीं। जस्टिस शकील अहमद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कोयटा के करीब कोयले के कान में जाँ बहक मजदूरों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। 36 लाशें शंकाल पहुंचते ही फिजा सोगवार, हरांग अश्कबार। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 3 भाई और एक चचा शामिल। दूसरे खानदान के भी 2 भाइयों की लाशें पहुंचा दी गईं। दरियाए सिंध में कालाबाग चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTM के मुताबिक दरिया चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। नारोवाल के मुकाम पर नाला बसंतर और नाला पाइन में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल।
डेरा गाजी खान और दूध कोहियों में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को दरियाओं, नहरों, नदी नालों के एतराफ सैरो तफरीक से गुरेज की हिदायत। मुल्क में मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। बारिशें बरसाने वाली हवाएं मशरकी और वस्ती इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। कराची में अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। बदखशान में तालिबान रजीम मुखालिफ मुजाहमत में तेजी। मुजाहमती ग्रुप्स ने तालिबान पर नए हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर दी। रेडियो फ्री रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम को शुमाली अफगानिस्तान में मुसलसल सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश। बदखशान में गुरिल्ला कार्रवाइयों में इजाफे से तालिबान रजीम की रिट पर सवालात उठने लगे। मुजाहमतकार यक्तल, ज़ैबिक, अरगू और कशम में तालिबान की चेक पोस्टों, अस्करी ठिकानों और चौराहों को निशाना बना चुके। भारतीय रुपए के कदर में तारीखी कमी। मोदी हुकूमत का तीसरी बड़ी मुइशत का बयानिया जमीनी हकाइक के सामने दम तोड़ गया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक रुपए की कदर को आर्जी तौर पर रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक $7 अरब फरोख्त करने पर मजबूर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज दूसरा मैच कल से शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रिनिडाद एंड टोबागो में प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग और बॉलिंग के सेशंस में तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को फील्डिंग की प्रैक्टिस भी करवाई गई। ओलंपिक के हीरो अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में एजाज का दिफा करने में नाकाम। जेवलिन थ्रो फाइनल में अरशद नदीम 12 एथलीट्स में 9वें नंबर पर आए। श्रीलंका के रमेश ने कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लाहौर में हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के सालाना उर्स की तैयारियां और उसके 3 रोजा तकरीबात के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। एसएसपी सिटी जोन मकसूद की निगरानी में 5 डीएसपीज, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स तैनात। जायरीन की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 5 पार्किंग स्टैंड्स भी मुख्तस कर दिए गए।